नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल फेलोमेनिया हेल्थ की बातें में। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है। वी विल टॉक अबाउट वुमेन हेल्थ। और वुमेन हेल्थ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो अभी सुनने के लिए मिलता है, अभी हम लोग देख पा रहे हैं, हमारे आसपास की महिलाएं, घरों में महिलाएं, वो एक चीज़ की बहुत ज़्यादा शिकार हो रही है जिसे हम कहते हैं पीसीओडी। ये एक डिसऑर्डर है जिसमें सिस्ट फॉर्म होता है बॉडी के अंदर और उनके हार्मोनल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और ये पहले एट एज ऑफ 40-45 दिखता था, लेकिन नाउ डेज इट्स हैपनिंग टू वेरी यंग गर्ल्स जो अभी रिसेंटली जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया है। 18-20 साल की बच्चियों को ये समस्या हो रही है। तो ये समस्या हो क्यों रही है? ये समस्या हो इसलिए रही है बिकॉज कि हम जो हाइजीन मेंटेन करना चाहिए वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हम फीमेल्स के अंदर जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं उन हार्मोनल चेंजेस को हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं। So we need to balance hormonal changes. We need to take care of menstrual hygiene. Like अभी पहले से स्थितियाँ बहुत सुधर गई हैं। पहले के ज़माने से आज के ज़माने में हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल हम रखते हैं, राइट। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम जाने अनजाने कर रहे हैं, कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो हम जाने अनजाने कर रहे हैं। उन मिस्टेक्स की वजह से हमें ये भुगतान भुगतना पड़ता है। नाउ एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो हम सैनिटरी नैपकिन यूज़ करते हैं वो नैपकिन कितना बेहतर है, क्या उसके अंदर बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट्स हैं, क्या वो ग्राफीन एनायन चिप उसके अंदर है, क्या वो मेडिकेटेड है। इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर हाँ मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आप सब्ज़ी रात को लेकर आए या सब्ज़ी आप मार्केट से लेकर आए हैं, उसको आपने प्लास्टिक में पैक कर दिया और प्लास्टिक रख दिया, फ्रिज में नहीं रखा, तो आपको सुबह वो सब्ज़ी कैसी दिखेगी? ऑब्वियसली सड़ जाएगी वो सब्ज़ी। Now same thing is happening with females. जब हम सैनिटरी नैपकिन यूज़ करते हैं जिसके अंदर बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट्स नहीं हैं, जिसके अंदर प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप जिन नैपकिन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो इको फ्रेंडली है। आप उसको कट करके देख लें, कट करके देखिए, अगर आपको उसके अंदर प्लास्टिक मिलता है डोंट यूज़ इट, क्योंकि ये सबसे बड़ा कारण है अभी की डेट में पीसीओडी और पीसीओएस का। पहली चीज़ तो ये है कि उसको हमें देखना पड़ेगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ हमें अपने डाइट में चेंज करने पड़ेंगे, बिकॉज सी हार्मोनल चेंजेस हमें हर स्टेज में फेस करना है। टीनेज से शुरू होकर के ये ख़त्म होते होते मतलब मेनोपॉज वाला स्टेज आ जाता है। और मेनोपॉज के वक्त भी ये बहुत ज़्यादा ही परेशान करता है, मूड स्विंग्स, हॉट फ्लैशेस और बहुत सारी समस्याएं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें हमेशा रेगुलरली ओमेगा-6, ओमेगा-3, ओमेगा-9 का इंटेक करना है। हमें हमेशा ही आयरन अपनी बॉडी में मेंटेन रखना है, कैल्शियम मेंटेन रखना है। और अगर हम ऐसा नहीं करते, मिनरल्स का मेंटेनेंस हमेशा होना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें जो समस्याएं होती हैं, हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम, स्किन पिगमेंटेशन, पिंपल्स, स्किन पे आपके जो डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, तो एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, वो सब सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल चेंजेस है। हम अपने खाने का ध्यान नहीं रखते, प्रोटीन इनटेक बिल्कुल नहीं करते हैं, प्रोटीन एकदम थोड़ा सा खाते। कुछ लोगों को दाल पसंद नहीं है, खाया नहीं,
मैक्सिमम लोग नॉनवेज कभी कभी खाते हैं, रेगुलर बेसिस पे नहीं खाते। तो जब प्रोटीन नहीं लेंगे तो तकलीफ तो होगी ना। हमारे डाइट का जो कंटेंट है दैट शुड बी प्रोटीन रिच। तो दो बातें मैंने आपको बताई। पहला, आपको जो नैपकिन यूज़ करना उसकी क्वालिटी ज़रूर चेक करें, और दूसरा, आप अपने डाइट में ऐसी चीज़ें ज़रूर डालें जिनसे आपका हार्मोनल इम्बैलेंस कंट्रोल होता रहे। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। थैंक यू।